स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 चूँकि पिछले वाला वीडियो में हम लोग 3.3 का बेसिक पढ़ चुके हैं। 3.3 का क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं और एक्सरसाइज फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज निकालिए। इसका क्या निकालिए? आप ट्रांसपोज निकालिए। तो करना क्या, सबसे पहला काम, तो सॉल्यूशन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा सेकंड, ये थर्ड। तो बारी बारी से फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस परिस्थिति में सबसे पहला काम लेट करना है। लेट ए इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 5 1/2 और ये हमारा क्या -1। तो 5 1/2 -1। तो सबसे पहला काम देख लेते रो कितना है, कॉलम कितना है। तो डिसाइड होगा कि ट्रांसपोज में क्या रो और कॉलम चेंज हो रहा है या नहीं। तो ये हमारा 5 1/2 -1। तो ये हमारा क्या है, रो 1 2 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। और ट्रांसपोज बताए जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम होगा और जो हमारा कॉलम है वो हमारा क्या होगा, रो होगा। तो जो हमारा रो कॉलम है वो हमारा रो में हो जाएगा और जो हमारा रो में है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। तो चूंकि ए है, ए का ट्रांसपोज तो कहने का मतलब 3/1 है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अपोजिट 1 क्या आएगा 3। तो 3 रो है 1 कॉलम, अब 1 रो हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, कॉलम। तो देखते हैं यहाँ सबसे पहला काम 5 1/2 -1। तो ये हमारा कॉलम है तो चेंज किस में हो जाएगा, रो में। 5 1/2 -1। अब देखो यहाँ पे रो की संख्या कितना 1 और कॉलम 1 2 3 कॉलम। तो क्लियर है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। चूंकि ये फर्स्ट नंबर निकल गया, अब क्या है हमारा सेकेंड नंबर, क्या है सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है, 2 नंबर मैट्रिसेस दिया हुआ है 1 -1 2 3। इसका निकालना है, क्या इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है। तो आते हैं सबसे पहला काम लेट करते हैं। लेट ए मान चुके हैं, इसको बी मान लेते हैं। बी इक्वल टू 1 -1 2 3। तो ये क्या है हमारा मैट्रिसेस 2/2 का है। तो जैसे 2/2 का है तो हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा। तो 1 -1 2 3, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में, तो 2 3। तो ये हमारा रिजल्ट भी कितने का है, 2/2। तो ये सेकेंड नंबर हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड। थर्ड हमारा क्या करें, तो सबसे पहला काम लेट सी इक्वल टू क्या दिया है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो चूंकि ये ऑर्डर क्या है 3/3 का है, 3/3 का है तो सी का ट्रांसपोज आराम से निकालना, घबराना नहीं है, आराम से निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहला काम, जो हमारा फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम, तो -1 5 6 क्लियर है ना। तो जो हमारा सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में, तो √3 5 6 2 3 -1, तो 2 3 -1। तो ये भी रिजल्ट क्या आ गया 3/3 का। तो पता चल रहा है कि जो हमारा मैट्रिक्स था और वो उसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो इस परिस्थिति में जो हमारा रो होता है वो हमारा कॉलम हो जाता है और जो हमारा कॉलम होता है वो हमारा क्या हो जाता है, रो हो जाता है। तो नेक्स्ट बनाते हैं क्या, फर्स्ट नंबर हमारा क्लियर हो गया क्योंकि ये हमारा आंसर हो गया, ये है हमारा। तो इस तरह से निकालते हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, तो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है। देन वेरीफाई दैट, आप वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई यानी प्रूव कीजिए a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS, यानी दोनों को पहले जोड़िए उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए।
इसमें कह रहा है पहले ए का ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद बी का ट्रांसपोज कीजिए, दोनों का आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसका निकालना है। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा नंबर कह रहा है पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसका आप क्या निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए। उसके बाद ये कह रहा है ए का ट्रांसपोज कीजिए माइनस बी का ट्रांसपोज कीजिए। उसके बाद देखते हैं दोनों का रिजल्ट क्या होता है, इक्वल हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाएगा। तो हम सॉल्यूशन चलते हैं और सॉल्यूशन हम पहले किसका करेंगे, नंबर 1 का। तो नंबर 1 का सबसे कह रहा है कि सर ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम कर रहा है LHS, तो LHS पार्ट ले लेंगे। तो ये हमारा LHS और ये हमारा क्या है, RHS। तो LHS पार्ट लेते हैं, LHS तो क्या है हमारा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम ए को लिखिए, ए हमारा ये है, ए हमारा ये -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी, बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब ये दोनों को ऐड करने के बाद उसके बाद क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। तो देखते हैं क्या है हमारा, तो -1 प्लस -4 तो क्या हो जाएगा, -5 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3 3 -5 तो -2 5 प्लस 1 6 6 है 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 प्लस 1 तो -1 1 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 4 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। और ये दोनों का जब रिजल्ट आ जाए फिर उसका आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। उसका क्या कीजिए, आप ट्रांसपोज कीजिए। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्ट देख लेते क्या आता है। तो जो हमारा रो है, जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा। तो -5 3 -2 -5 3 -2, ठीक है। जो हमारा सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम में हो जाएगा 6 9 9 तो 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज करने के बाद रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया, LHS। तो LHS को हम क्या करेंगे, साइड में लिख लेते हैं LHS। तो रिजल्ट क्या आ गया, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो ये हमारा LHS साइड में रख लिए। तो जल्दी से नोट कर लो। तो हमारा अब क्या है, RHS आते हैं। RHS में RHS इक्वल टू कहता है आप ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए। तो ए मैट्रिक्स लिखिए पहले, ए मैट्रिक्स ए हमारा क्या है, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 का ट्रांसपोज प्लस बी ना, तो बी हमारा क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 का क्या करना है, ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज के बाद रिजल्ट देखो कितना आता है। तो मैं जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम में हो जाएगा। तो -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। तो जो हमारा रो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम प्लस इसका क्या हो जाएगा, -4 1 -5 तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज रिजल्ट ये आया, इसका ट्रांसपोज ये रिजल्ट आ गया। अब दोनों को क्या करना है, सम करना है। दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो -1 -4 -5 5 1 6 -2 1 तो क्या हो जाएगा, -1 4 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 तो -2
9 प्लस 0 तो 9 हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा RHS आ गया, क्योंकि ये हमारा RHS आ गया। क्या LHS में यही आया क्या, देख लो, -561 -561 394 394 -292 आराम से आ गया ना। तो RHS हमारा ये आया, LHS भी हमारा वही आया, यहाँ पे लिखना है इसलिए, यानी सो LHS इक्वल टू RHS क्या, वेरीफाइड। तो अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कह रहा है A माइनस बी का ट्रांसपोज कीजिए इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो क्या करना है, ये हमारा LHS और ये हमारा क्या हो गया RHS। तो LHS हमारा क्या है, A माइनस बी का ट्रांसपोज। तो पहले A लिखिए, तो ये हमारा दिया हुआ है ना, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। माइनस कीजिए किसके साथ, B के साथ, तो B का रिजल्ट दिया हुआ है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इनसे जो रिजल्ट आएगा इनको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो देखते हैं क्या आता है, -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 में 1 गया तो 3 2 2 -1 क्या आ जाएगा रिजल्ट 1, तो 3 -5 3 -5 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 3 8 हो जाएगा। 5 -1 तो ये होगा 4 7 -2 ये हो जाएगा 5 9 -0 9 -2 -1 तो माइनस क्या हो जाएगा 3 1 -3 तो -2 1 -1 तो रिजल्ट क्या आ गया 0। अब बस इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो आते हैं ट्रांसपोज करते हैं। तो 3 जो हमारा रो है, फर्स्ट रो, ये हमारा फर्स्ट 3 1 8 तो 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -3 -2 0 तो -3 -2 0। तो ट्रांसपोज करने के बाद भी रिजल्ट हमारा आ गया। ये LHS हमारा क्या आ गया, ये तो इसको साइड में नोट कर लेते हैं, LHS। तो LHS हमारा क्या आ गया 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो जल्दी से बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब RHS क्या है हमारा, RHS क्या है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखिए, A मैट्रिक्स, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 का क्या करना है ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, B लिखिए -4 1 -5 1 2 1 2 0 1 3 1 1 3 1 का क्या करना है ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम कर रहे हैं आप ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोज कर लो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। अब दोनों को क्या करने का है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। तो -1 -4 तो माइनस क्या हो जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा 4 में 1 गया तो क्या हो जाएगा 3 5 -1 तो रिजल्ट आ जाएगा 4 -2 -1 तो -3 2 -1 तो क्या हो जाएगा 1 7 -2 तो ये हमारा हो जाएगा 5 1 -3 तो -2 3 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 9 -0 9 और 1 -1 तो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यही टर्म देखो क्या LHS में है, क्या सेम टर्म LHS में है।
जब सेम टर्म LHS में है तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS। क्या लिख सकते हैं इसको? वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो अब क्या है 3 नंबर कह रहा है A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे B मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके बाद कह रहा है देन वेरीफाइड एट। आप वेरीफाई कीजिए क्या? A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ये कह रहा है A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम, पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर बनाते हैं। A प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब बताओ A प्लस बी, A तो चाहिए ना, A चाहिए तो A तो दिया ही नहीं, और यहाँ क्या दिया? A का ट्रांसपोज दिया हुआ, A तो दिया ही नहीं। तो A का ट्रांसपोज के लिए हम एक प्रॉपर्टी बताए थे, A का ट्रांसपोज अगर दिया है, A का ट्रांसपोज अगर दिया है, अगर उसका ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? A आ जाएगा। तो कंफर्म है कि जो हमारा ट्रांसपोज दिया है फिर से उसका क्या कर दो ट्रांसपोज, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? A आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? A का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो सबसे पहला काम करो क्या? सबसे पहला काम करना क्या है? A का ट्रांसपोज निकाल लेना है। A का ट्रांसपोज निकाल लेना है तो कैसे निकालें? A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देना है। तो A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देना है। तो सबसे पहला काम इसको LHS लिख लो और ये हमारा क्या लिख लो? RHS। ठीक है, और हम साइड में निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? साइड में निकाल लेते हैं क्या? A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज, A हमारा क्या दिया है? 3 4 -1 2 0 1 का ट्रांसपोज। ये A का ट्रांसपोज ये अंदर वाला है, उसका फिर ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा? तो जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया? और ये A का ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? A आएगा। A का ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो ये हमारा A मैट्रिक्स निकल गई। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग? A का मैट्रिक्स निकालते हैं। अब आगे आते हैं यहाँ पे LHS, और LHS कह रहा है आप पहले A प्लस बी निकालिए, उसका फिर क्या कीजिए? ट्रांसपोज कीजिए। तो A प्लस बी, A मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, निकला हुआ है 3 -1 3 -1 0 0 4 2 1 प्लस B। तो B भी दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो -1 2 1 1 2 3। दोनों को आप ऐड कीजिए तब उसके बाद क्या निकालिए? ट्रांसपोज निकालिए। तो दोनों को पहले ऐड कर लो, 3 -1 तो रिजल्ट 2 आ जाएगा, -1 प्लस 2 तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4। तो ये हमारा क्या निकल गया? A प्लस बी निकला। उसके बाद क्या करा? ट्रांसपोज कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए? आप ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज करते हैं भाई, तो 2 1 1 तो 2 1 1 5 5 4 4। तो ये हमारा क्या आ गया? LHS। तो LHS हमारा ये आ गया। तो लिख ले इधर साइड में LHS लिख लेते हैं। LHS 2 5 1 4 1 4 1 4। तो ये हमारा LHS आ गया। जल्दी से नोट कर लो, RHS निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है? RHS, और RHS कह रहा है क्या? A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज तो दिया ही है, तो दिया है तो क्या कर ले? यूज कर लेते 3 4 -1 2 0 1 प्लस B का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज दिया ही नहीं, तो B लिख लेते पहले। तो -1 2 1 1 2 3। तो ये B दिया है, B का क्या कर रहा है? ट्रांसपोज। तो 3 4 -1 2 0 1 प्लस इसका क्या करना है? ट्रांसपोज कर देना है। तो -1 2 1 1 2 3। तो ट्रांसपोज कर दिए ना। ट्रांसपोज करने के बाद आप क्या कीजिए? ऐड करिए, ऐड कर लेते जल्दी से।
3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2, 4 1 5 माइनस 1 2 तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 1 2 2 4 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या आ गया RHS। जो हमारा RHS आया क्या LHS से मैच कर रहा है क्या, देख लो जल्दी से मिला लो। तो क्या आ जाएगा ये हमारा RHS ये है, LHS भी वही है, तो लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। तो दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर क्या है A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो LHS ले लेते हैं LHS कह रहा है A माइनस B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम A को लिख लीजिए, A तो दिया हुआ था 3 माइनस 1 0 4 2 1 4 2 1 माइनस B हमारा तो B भी दिया हुआ है ना, तो B भी दिया हुआ है। तो क्या दिया है माइनस 1 2 1 1 2 3। इससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका फिर क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस तो माइनस प्लस तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 0 माइनस 1 तो माइनस 1 4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 2 0 1 माइनस 3 तो माइनस 2। उसके बाद जो आएगा उसको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो क्या करना है जस्ट ट्रांसपोज करना है। तो क्या इसको कर लेते हैं जल्दी से ट्रांसपोज। तो जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम, तो 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2। तो ये हमारा क्या है LHS और ट्रांसपोज कर हमारा रिजल्ट आ गया। तो LHS को हम साइड में लिखते हैं LHS क्या है हमारा 4 3 4 है ये 4 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2 ये हमारा LHS आ गया। तो जल्दी से इसको क्या करो सेव क्या कहता है नोट कर लो RHS। तो क्या करते हैं RHS निकाल लेते हैं हम लोग RHS क्या कह रहा है A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या है A का ट्रांसपोज दिया हुआ है A का ट्रांसपोज 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस B है ना, तो B का रिजल्ट दिया हुआ है माइनस 1 2 1 1 2 3 का क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो क्या करते हैं सबसे पहला काम करते हैं क्या 3 4 माइनस 1 2 0 1 माइनस तो माइनस 1 जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा। तो माइनस 1 2 1 1 2 3 ट्रांसपोज करने के बाद अब क्या करना है जस्ट क्या करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 माइनस माइनस 1 तो 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस क्या हो जाएगा 3 2 माइनस 2 ये हमारा 0 और 0 माइनस 1 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा माइनस 1 1 माइनस 3 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा माइनस 2। तो ये हमारा जो है देख लो हमारा RHS ये आ गया। तो जो रिजल्ट हमारा RHS में है वही हमारा क्या है LHS में। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे सो लिखेंगे LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS क्या है हमारा वेरीफाइड क्या है हमारा वेरीफाइड। तो ये 4th नंबर का रहा है कि A का ट्रांसपोज दिया हुआ है और प्लस क्या दिया है B दिया हुआ है। तो जब A का ट्रांसपोज दिया है और प्लस क्या दिया है एंड क्या दिया है B का B मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो फाइंड कर रहा है A प्लस 2B का क्या ट्रांसपोज A प्लस 2B का क्या ट्रांसपोज। तो क्या करना है सबसे पहला काम इसको लिखते हैं सबसे पहला काम। तो A प्लस 2B का ट्रांसपोज तो सबसे पहला काम कर लो क्या पहले A चाहिए उसके बाद 2B यानी B में 2 मल्टीपल कीजिए उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज करना है। तो हमको तो A तो दिया ही नहीं A का ट्रांसपोज दिया
तो ए का ट्रांसपोज कहाँ से निकालें, एक यानी कहने का मतलब ए कहाँ से निकालें, तो उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए तो निकल जाएगा क्या हमारा ए। ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 3 1 2। अब ए का ट्रांसपोज का क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा। तो -2 3 1 2 आ गया हमारा ना, ए आ गया। जब ए आ गया तो आराम से निकालो, निकालते हैं क्या, ए पहले चाहिए तो ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -2 1 3 2। उसके बाद कह रहा है +2 क्या बी ना, बी चाहिए तो बी दिया हुआ है -1 0 1 2। इनसे जो रिजल्ट प्राप्त आएगा, इनसे जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसका फिर अगेन क्या कर लेना है, ट्रांसपोज कर लेना है। यहाँ पे हम रख देते हैं ट्रांसपोज का सिंबल, ट्रांसपोज का सिंबल, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहला काम, कोशिश करो पहले मल्टीपल करने का, -2 1 3 2 प्लस 2 मल्टीपल कर दो, -2 0 2 2 2 4। पूरे का आप क्या करना है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहला काम एडिशन कर लो जल्दी से, -2 -4 1 0 1 3 2 5 2 4 6। उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, -4 1 4 है ये, -4 1 5 6 5 6। ये हमारा आंसर से आ गई। चलो गया। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरीफाइड एट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इस पर आप क्या कीजिए, वेरीफाइड कीजिए। ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला नंबर आ रहे हैं, पहला नंबर बनाने जा रहे हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस पे बारी बारी से आप पहले नंबर का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको रखिए और LHS इक्वल टू RHS को कीजिए। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या, RHS। तो LHS इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू बी का क्या, ट्रांसपोज। तो पहले ए लिखिए, ए हमारा क्या है 1 -4 3 इंटू बी हमारा क्या है -1 2 1। दोनों का मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए। तो करते हैं सबसे पहला काम मल्टीप्लाई। तो ये कितने बाय कितने में है, तो ये हमारा चूंकि रो 1 2 3 रो और कॉलम क्या है 1, और ये क्या हमारा 3 रो है, कॉलम रो 1 है, कॉलम कितना है 3। अब बताना है कि जैसे ये हमारा कॉलम, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो दोनों इक्वल है ना, जैसे इक्वल है तो पता चल रहा है कि कितने बाय कितने में आएगा, 3 बाय 3 में आएगा। तो पहले का रो सेकंड का कॉलम, तो 1 इंटू -1 -1, पहले का रो सेकंड का कॉलम 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1, -4 इंटू -1 तो ये हो जाएगा 4, -4 इंटू 2 तो -8, -4 इंटू 1 तो -4। अब उसके बाद क्या करना है, 3 -1 तो -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब उसके बाद कह रहा है कि क्या कीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज -1 2 1 तो -1 2 1 3 4 -8 -4 तो 4 -8 -4। उसके बाद फिर -3 6 3 तो -3 6 3 तो ये हमारा क्या हो गया, LHS। उसके बाद आपको क्या निकालना है, RHS। तो आते हैं, इसको सबसे पहला काम LHS को साइड में नोट कर लेते हैं, LHS को। तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3 तो ये LHS नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। RHS निकालते हैं। तो RHS हमारा क्या है, B का ट्रांसपोज कीजिए इंटू A का ट्रांसपोज कीजिए। तो पहले B लिख लो, B -1 2 1 का क्या करा, ट्रांसपोज इंटू A हमारा क्या दिया हुआ 1 4 3 का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज जो हमारा रो है वो हमारा कॉलम हो जाएगा। तो -1 2 1 इंटू
इंटू, तो क्या करना है इसका जो हमारा कॉलम है, कॉलम में इसको रो में चेंज कर दो, तो 1 4 3, बस इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 4, -4 -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3, तो ये हमारा क्या हो गया 3। तो यहाँ क्या है हमारा ए में, ए हमारा था 1 -4 3, तो ए हमारा 1 -4 3, तो ये हो जाएगा 1 -4 3, तो क्या हो गया -1 इंटू 1 -1 इंटू -4, तो ये +4 -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4, तो -8, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4, तो -4, 1 इंटू 3, ये क्या हो गया 3। तो ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया, क्योंकि RHS भी यही था, RHS और LHS दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो सो LHS इक्वल टू क्या RHS। तो इस तरह हम लोग LHS और RHS क्या करते हैं वेरीफाइड करते हैं। तो जिस तरह फर्स्ट नंबर हम बनाए हम लोग, तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग 5 का दूसरा नंबर उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये फर्स्ट नंबर हम बना दिए, और सेकंड नंबर कोशिश करो खुद से बनाने का। तो जिस तरह फर्स्ट नंबर बनाए तो A इंटू बी का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, उसी तरह दूसरे नंबर में क्या करना है बनाना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।